धरापृष्ठ मां अवतरण पूर्व विभिन्न शक्तिपीठ में आरंभ होईची षोडश उपचार पूजा। जाजपुर अधिष्ठात्री देवी मां विरजा पीठ में षोडश उपचार पूजा आरंभ होगा सहित पितृपक्ष नाभिगयारे पिंडदान श्रद्धालुओं भीड़ देखा मिली। मां श्रृंखलित दर्शन और नीतिकांति मंदिर प्रशासन पक्ष व्यापक बंदोबस्त करपटे मां दुर्गोत्सव रथयात्रा परंपरा रथ खोल प्रस्तुत हो रथ। अमावास्या प्रतिपद ठारू मां रथ टणा आरंभ हो आउ मंदिर प्रशासन पक्ष व्यापक बंदोबस्त कर मां आगमन पर चलचंचल मां विरजा शक्तिपीठ परंपरा अनुଯାयी पवित्र सोनियारू आरंभ हो शारदीय दुर्गोत्सव। से दिन ठारू पूजार शुभारंभ होता है। रथ निर्माण पर काष्ठ संग्रह तथा बिल्ववरण पूजा लगी बनजाग यात्रा अनुष्ठित होता है। एथिस नवांक पूजा करा जाय सारणी लेखा सह षोडश उपचार लगी नियोजित सेवायत मानक बरणी करा जायते। आश्विन मास कृष्णाष्टमी द्वितीय वाहिनी ओषा ठारू मां विरजा षोडश दिवसीय पूजा आरंभ होता है। ए अवसर में बड़ी भोर मां को पवित्र वैतरणी जल स्नान कर मां दर्शन पर श्रद्धालुओं भीड़ देखा मिली। सेपटे पितृपक्ष चली नाभिगयारे पिंडदान राज्य तथा राज्य बाहर श्रद्धालुओं सुଅ जुटुछि। मां विरजा क्षेत्र रे जो गया क्षेत्र अच्छी लाभिगया गयां विरजेश्वर माहेन्द्री जाह्नवी तटे अत्र पिंड प्रयोजती पितृलोक ब्रह्मवास पितृपुरुष मान उद्देश्य तांकर जो वंशानुक्रमिक पीढ़ी रही से आसिकी पिंडदान करती लाभि क्षेत्र में जहाँकि द्वितीय ठारू अमावास्या पर्यंत ये पिंडटी पितृपक्ष चले। ओडिशा बाहर राज्य भी श्रद्धालु मैंने आसिकी पितृपुरुष उद्देश्य श्राद्ध देउछंती। पितृपुरुष मान पिंड दे मां विरजा को दर्शन कले पितृपुरुष मैंने मुख्य होती जहाँ पूर्वज मैंने कही जाइछंती। आउ द्वितीय हूँ मां विरजा रथयात्रा प्रतिपद ठारू नवमी पर्यंत मां विरजा देवी विजय रथ व सिंहध्वज रथ बेढ़ा परिक्रमा करती। नवदिन व्यापी कौन सी देवी पीठरे नवदिन व्यापी रथयात्रा नथिला बेले मां विरजा स्वतंत्र जहाँकि रथयात्रा नवदिन व्यापी हुए। नवमी दिन रात्र मां रथरु अवतरण करी लाखबिंदारे पूजा अर्चना करा जाई मंदिर को प्रत्यावर्तन करती। पंचमी ठारू अष्टमी पर्यंत मां यज्ञ 3 दिन व्यापी यज्ञ हुए। बहुत श्रद्धालु भक्त माने देश विदेश आसती मां दर्शनार्थे से पुलिस प्रशासन मंदिर प्रशासन सेवायत माने समस्ते सहयोग शांतिपूर्ण सहित किभली कराजिव भक्त माने दर्शन भलरे करिकि जिवे से समस्ते सजग रही। मो ना विद्याधर राउत एक्चुअली महालया पर्व में आसी था गाँव नदे कि प्राय चेष्टा कर विरजा क्षेत्र में आसिक पिंडदान करने कारण नाभिगयारे पिंडदान देले पितृपुरुष मैंने निश्चित पाई था विश्वास। तेणुक प्राय प्रतिवर्ष आम चेष्टा कर आसिक पिंडदान देवाई देले आम निजे को बहुत संतुष्टकरण होणुक यही विश्वास रखिकी भी आम आसिक पिंडदान दे परिवार लोक भी प्राय सामिल होती। तेणुक समस्त को लेकिन कले भी आम निजे बहुत खुशी लगी था प्राय प्रतिवर्ष मां विरजा पीठ में नवरात्र पूजार स्वतंत्रता हूँ रथयात्रा परंपरा जहाँकि अन्य कौन शक्तिपीठ में देखा मिल न था। प्रतिवर्ष महालया अमावास्या प्रतिपद ठारू मां नवदिनात्मक रथयात्रा आरंभ होबार परंपरा रही आछि। प्रतिपद ठारू मां चलंती प्रतिमा रथ उपरकू विजे करी श्रद्धालुओं को दर्शन देते। 9 दिन धरी मंदिर चतुर्पार्श्व परिक्रमा करेंगे मां। एभली विरल परंपरा अन्य कौन शक्तिपीठठारे देखा मिलू न श्रद्धालु मैंने राज्य तथा राज्य बाहर आसुंच मां को दर्शन करने। चलित वर्ष रथयात्रा नवरात्र पूजा को शांति श्रृंखला शेष करने को मंदिर प्रशासन पक्ष स्वतंत्र बंदोबस्त कर संतोष बेहरा जय मां विरजा मां विरजा रथयात्रा एवं नवरात्र जो रही मां 9 दिन रथ परिक्रमा करती मां रथ मां प्रतिमा जे रथरे आसी मंदिर चतुर्पार्श्व परिक्रमा करती एवं यही परिक्रमा को स्थानीय लोक एवं देश बाहर जिला बाहर राज्य बाहर बहुत लोग आसती मां रथयात्रा को देखा एवं आशीर्वाद लाभ करने जो पूर्वपुरुष रही आसी मां रथ छुईदेले पुण्य हुए और मुख्य लाभ हुए
সেই ଆଶା ଭରସାରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ବି 9 ଦିନ ଏଠି ରହି ମାଆଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଟାଣୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁ। ଏବଂ ନବମୀ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେ ନବରାତ୍ରି ଲାଷ୍ଟ ମାଆଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତି ଲାଖମିଦା କରି ଏବଂ ମହିଷାସୁର ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନବରାତ୍ର ସେ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆଙ୍କର ନିଅନ୍ତି। ସେହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମା ଯାଆନ୍ତି ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡ଼ିଆକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଫେର ମା ଆସନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହା ଏକ ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଦର୍ଶନରେ। ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ। ସେ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେମାନେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଏପରି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଯେପରି 12 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏ ରଥ ଠିକ୍ ସେହିପରି 12 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ। 13ଟି ଥାକ ସହିତ ଏଥିରେ 6ଟି ଅଖ, 24ଟି ଧାରଣା ଏବଂ 64ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 34 ହାତ 16 ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 14 ହାତ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 11 ହାତ 9 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଏବଂ ଏହି ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଯାଜପୁରରୁ ସୋନଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।